चलिए इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत एक ऐसी कहानी से करते हैं जो शायद हम सब के साथ कभी न कभी हुई है। हम अक्सर किसी चीज को छूकर तुरंत बता देते हैं कि वो कितनी गर्म या ठंडी है ना? तो मिलिए लाम्बुक और उसकी बड़ी बहन फिबान से। दोनों बस अभी अभी स्कूल से घर लौटे हैं। लाम्बुक को लग रहा है कि उसका शरीर टूट रहा है और शायद उसे बुखार है। तो चलिए इस विषय में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। यहाँ अन्ना मक्की का एक बहुत ही जबरदस्त विचार हमारे सामने है। गलत मापन करने से अच्छा है कि कोई मापन किया ही ना जाए। सुनने में ये बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन सोचकर देखिए, बात चाहे विज्ञान की हो या हमारी सेहत की, अगर हम किसी चीज को गलत मापते हैं तो उसके नतीजे भ्रम में डालने वाले और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अब जब लाम्बोक ने कहा कि उससे बुखार जैसा लग रहा है, तो फिबान ने वही किया जो कोई भी करेगा। उसने आगे बढ़कर लाम्बोक का माथा छुआ। छूने पर उसे भी सच में लगा कि माथा गर्म है और उससे बुखार हो सकता है। पर सवाल ये था कि क्या सिर्फ हाथ लगाने से ये कंफर्म हो सकता है? फिबान को पता था कि एक सटीक परिणाम के लिए सिर्फ छूना काफी नहीं है, एक सही उपकरण की जरूरत होगी। यहीं से हमारे सामने एक बड़ा और बहुत ही बुनियादी सवाल आता है। क्या हमारा स्पर्श यानी छूने की क्षमता इतनी भरोसेमंद है कि वो गर्माहट या ठंडक को बिल्कुल सही सही नाप सके? हम अक्सर बिना सोचे ये मान लेते हैं कि हमारा शरीर खुद तापमान का एक बेहतरीन प्राकृतिक थर्मोमीटर है, पर क्या सच में ऐसा है? और ये एक छोटा सा प्रयोग इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि हमारी इंद्रियां वास्तव में कैसे काम करती हैं। इसे टेस्ट करने के लिए आइए भौतिकी के एक क्लासिक 3 पात्र वाले प्रयोग को देखते हैं। यहाँ हमारे पास 3 बाउल या पात्र हैं। पहले पात्र क में काफी गर्म पानी है, बीच वाले पात्र ख में नल का सामान्य पानी है और तीसरे पात्र ग में बर्फ वाला बिल्कुल ठंडा पानी रखा गया है। इस प्रयोग का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप क्या है? अपना दाहिना हाथ गर्म पानी वाले पात्र क में डालना है और बायां हाथ ठंडे पानी वाले पात्र ग में। और हाँ, इन्हें तुरंत निकालना नहीं है। दोनों हाथों को लगभग 1 से 2 मिनट तक इन चरम तापमान वाले पात्रों में ऐसे ही डूबे रहने देना है। रुकिए, आगे बढ़ने से पहले 1 सेकंड के लिए यहाँ रुकते हैं, क्योंकि विज्ञान सिर्फ तथ्यों को देखते रहने का नाम नहीं है, ये प्रयोग से पहले पूर्वानुमान लगाने के बारे में भी है। जरा सोचिए और खुद से पूछिए कि अगले स्टेप में क्या होने वाला है। क्या लगता है, क्या दोनों हाथों को आगे चलकर एक जैसा ही महसूस होगा? विचार करने वाली बात यह है कि जब इन दोनों हाथों को गर्म और ठंडे पानी से एक साथ निकालकर उस बीच वाले सामान्य नल के पानी में डाला जाएगा तो क्या होगा? क्या दोनों हाथों को उस सामान्य पानी का तापमान बिल्कुल एक जैसा लगेगा? अपने दिमाग में एक जवाब तय कर लीजिए। चलिए अब असल एक्शन पर आते हैं। दोनों हाथों को एक ही समय पर गर्म और ठंडे पानी से बाहर निकाला जाता है और बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए दोनों हाथों को एक साथ उस बीच वाले सामान्य पानी के पात्र यानी पात्र ख में डुबो दिया जाता है। और परिणाम सच में दिमाग को हिला देने वाला है। जो दाहिना हाथ पहले गर्म पानी में था, अब उसे वही सामान्य पानी ठंडा लग रहा है और दूसरी तरफ जो बायां हाथ बर्फ के पानी में था, उसे वही सेम पानी गर्म लग रहा है। ध्यान दीजिए, पानी वही एक ही है, उसका तापमान बिल्कुल एक है, लेकिन हमारे दोनों हाथों को एकदम अलग, बिल्कुल ऑपोजिट अनुभव हो रहा है। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि हमारा छूना या स्पर्श पूरी तरह से व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा हाथ उससे पहले किस स्थिति में था। और ठीक इसीलिए वैज्ञानिक मापन के लिए हम सिर्फ अपनी इंद्रियों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि देखा ना आपने, हमारे ही हाथ हमें एक ही चीज के लिए 2 अलग-अलग जानकारी दे रहे हैं। यहीं पर एंट्री होती है एक बिल्कुल सटीक और वस्तुनिष्ठ पैमाने की, जिसे हम आधिकारिक भाषा में तापमान कहते हैं। तापमान किसी भी वस्तु की गर्माहट या ठंडक का बिल्कुल भरोसेमंद माप होता है और हमारी इन धोखा देने वाली मानवीय इंद्रियों को बाईपास करने के लिए जिस सबसे जरूरी टूल की हमें जरूरत पड़ती है, वो है एक तापमापी यानी थर्मामीटर। चलिए वापस फिरेबान की उस कहानी पर चलते हैं। फिरेबान ने बिल्कुल समझदारी वाला काम किया। उसने सिर्फ छूने पर भरोसा नहीं किया, बल्कि अपनी अलमारी से एक डॉक्टरी तापमापी निकाला, उसे साबुन और पानी से अच्छी तरह साफ किया और फिर लाम्बोक का तापमान ऑब्जेक्टिव तरीके से मापा। और पता है क्या, रीडिंग से बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि लाम्बोक का तापमान एकदम नॉर्मल था। हमारे स्पर्श ने तो धोखा दिया था, लेकिन थर्मोमीटर ने सच्चाई बता दी। लेकिन अब एक और सवाल,
क्या हम हर चीज को इस डॉक्टरी तापमापी से नाप सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये थर्मामीटर खास तौर पर सिर्फ मानव शरीर के लिए डिजाइन किए गए हैं और इनकी रेंज काफी लिमिटेड होती है। अगर हमें प्रयोगशाला में उबलते हुए पानी का या अत्यधिक गर्मी का तापमान लेना हो तो ये उपकरण किसी काम नहीं आएगा। उसके लिए एक पूरी तरह से अलग टूल चाहिए। और वो खास टूल है प्रयोगशाला तापमापी। ये एक काफी लंबी कांच की संकरी नली जैसा होता है। इसके नीचे एक बल्ब होता है जिसमें आमतौर पर पारा या लाल रंग का तरल भरा होता है। जैसे ही इसे गर्मी मिलती है, ये तरल फैलने लगता है और नली में ऊपर चढ़ता है, और ठंडक मिलने पर ये वापस सिकुड़कर नीचे आ जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ एक एडवांस वैज्ञानिक टूल होना ही काफी नहीं है, उसे बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। प्रयोगशाला तापमापी को इस्तेमाल करने के कुछ बहुत सख्त नियम होते हैं। पहला, इसे हमेशा बिल्कुल सीधा यानी वर्टिकल रखना चाहिए। दूसरा, इसका बल्ब उस पदार्थ में पूरी तरह से डूबा होना जरूरी है जिसे मापना है। और सबसे जरूरी बात, बल्ब किसी भी हाल में बर्तन की तली या दीवारों को टच नहीं करना चाहिए। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वह यह कि डॉक्टरी थर्मामीटर के बिल्कुल उलट प्रयोगशाला तापमापी की रीडिंग तभी ले लेनी चाहिए जब उसका बल्ब उबलते पानी के बिल्कुल अंदर हो। अगर आपने रीडिंग पढ़ने के लिए उसे पानी से बाहर निकाल लिया तो पारे का लेवल तुरंत गिरने लगेगा और आपका पूरा का पूरा मापन वहीं बर्बाद हो जाएगा। जरा इस डेटा टेबल पर नजर डालिए। एक विज्ञान कक्षा में अलग अलग विद्यार्थियों ने बिल्कुल एक ही उबलते पानी का तापमान नापा। फिबान का रिजल्ट आया 97.8 डिग्री, पेमलांग का 98.0, जनस्टार का 97.9 और बंडारिशा का 98.1। पानी एक ही था, लेकिन फिर भी दशमलव के स्तर पर सबके परिणाम थोड़े थोड़े अलग आ रहे हैं। अब सोचिए, ऐसा क्यों हुआ? जब पानी सेम था तो तापमान अलग अलग क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान हमेशा उन सख्त नियमों का 100% पालन नहीं कर पाते। हो सकता है किसी ने देखने में हल्का सा कोण बदल दिया हो या थर्मामीटर को थोड़ा तिरछा कर दिया हो। ये छोटी छोटी चूकें बताती हैं कि विज्ञान में एकदम सटीक मापन करना कितना मुश्किल है। ये हमें वापस अन्नामकी के उसी शुरुआती विचार पे ले जाता है कि एक खराब मापन सच में बहुत भ्रम पैदा कर सकता है। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे हमारा स्पर्श हमें धोखा दे सकता है और सही वैज्ञानिक उपकरण क्यों इतने आवश्यक हैं। पर इससे पहले कि हम इसे खत्म करें, मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। सोचिए, उन अकल्पनीय तापमानों का क्या जो ज्वालामुखियों के लावे या सूरज की सतह पर होते हैं। जब ये कांच के तापमापी वहां जाते ही पल भर में पिघल जाएंगे तो हम उन्हें आखिर कैसे नापते हैं? इसके पीछे का विज्ञान हमारे इन आम उपकरणों की सीमाओं से कहीं आगे जाता है, जो भौतिकी की और भी उन्नत दुनिया के दरवाजे खोलता है। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।